बापू थे वो उन्होंने कितनी मेहनत की हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए, और कितना उन्होंने श्रम किया, परिश्रम किया। और नोआखली का जो जिक्र मैंने इसके पहले आप लोगों को किया कि वहाँ पर महात्मा गांधी कई हफ्ते रहे, लगभग 8 सप्ताह तक वहाँ रहे। और वहाँ पर उन्होंने कितना ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने की कोशिश की और लोगों को समझाने की कोशिश की कि सत्य और अहिंसा के बल पर ही आज़ादी पाई जा सकती है और आपस में मेल जोल रख कर के ही राष्ट्र को बचाया जा सकता है। अब ये जो इसी काव्य खंड में बापू में ही जो दूसरी कविता है महाबलिदान, ये कविता जो है वो तब लिखी गई जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। तो महाबलिदान, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, इसमें महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद, उनके बलिदान के बाद की कहानी है, उसके बाद की कविता इसमें दी गई है। तो महात्मा गांधी की हत्या का जो असर हुआ रामधारी सिंह दिनकर पर, वो इस कविता में नज़र आता है। तो ये जो गांधी की हत्या का जो दृश्य है, जैसा कि आप लोगों ने इतिहास की किताबों में देखा होगा, और उनके साथ जो हत्या के वक्त मौजूद थी उनके साथ, उनका नाम था मनुबेन। उन्होंने लिखा है जो अंतिम दृश्य था महात्मा गांधी की हत्या का, उस वक्त के दृश्य के बारे में उन्होंने लिखा है कि बापू 4 सीढ़ियाँ चढ़े और सामने देख कर के, जैसा कि नियम था उनका हर रोज़ का, उन्होंने कहा कि फिर उनके कंधे से हाथ उठाकर उन्होंने, जैसे वो दो, आप लोगों ने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा कि 2 स्त्रियां उनके आसपास होती थी जिनके कंधे पर हाथ रख करके वो प्रार्थना गृह भी जाया करते थे। तो मनुबेन ने लिखा है कि वो जब 4 सीढ़ियां चढ़े थे और सामने लोगों को देख करके, कंधे से हाथ हटा करके उन्होंने जनता को प्रणाम किया। मतलब वो हर रोज़ का नियम था उनका, हर रोज़ वो लोगों को देखते थे और उनको अपना अभिवादन वहाँ पर प्रस्तुत करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि अभिवादन हुआ और उनकी दाहिनी ओर, जैसा कि मनुबेन लिखती है उसमें कि वो दाहिनी ओर थी और उन्हीं की तरफ से एक उनकी, जैसा उन्होंने वर्णन किया है कि हिस्ट पुष्ट युवक जो खाकी वर्दी पहना था और हाथ जोड़े खड़ा था, भीड़ को चीरते हुए एकदम सामने आ गया। तो मनुबेन को लगा कि यह महात्मा गांधी के चरण छूना चाहता है, बापू के चरण छूना चाहता है, और ऐसा रोज़ ही हुआ करता था। उनको ऐसा लगा कि ये आदमी जो है वो आ रहा है, वो उनके पैर छुएगा। और उन्होंने लिखा कि इसके आगे आने वाले आदमी को, जैसे उसने धक्का दिया लोगों को और कहा कि हमको बापू को मिलना है, तो उसको रोका गया कि अब प्रार्थना गृह में, इसके पहले की कहानी है कि वो एक मीटिंग में थे पटेल जी के साथ, और उस मीटिंग में उनको थोड़ी देर हो गई थी और प्रार्थना के लिए जाने का एक निश्चित समय था। तो कहा गया उस आदमी को कि भाई अभी रुको, बापू को 10 मिनट की देर हो गई है, अब उनको प्रार्थना गृह में जाने की जल्दी है। लेकिन उसने ज़ोर से धक्का मारा और मनुबेन ने लिखा है कि उनके हाथ से उनकी माला और उनके हाथ में जो अन्य चीज़ें थी, नोटबुक थी, पिकदानी थी, वो सब नीचे गिर गई। और जब तक उन्होंने लिखा कि जब बाकी चीज़ें नीचे गिरी, मैं उस आदमी से जूझ रही थी, लेकिन जब माला हाथ से गिर गई तो उसको उठाने के लिए झुकी, और इस बीच उन्होंने जब लिखा कि जब वो माला उठाने के लिए नीचे झुकी, और इसी बीच दनादन एक के बाद एक 3 गोलियां दागी गईं। वो लिखती हैं कि अंधेरा छा गया, आसपास का जो वातावरण था वो धूमिल हो गया और गगन भेदी आवाज़ हुई। जैसा कि आप लोगों ने कई किताबों में देखा होगा कि महात्मा गांधी हे राम राम कहते हुए मृत्यु की ओर जाते हैं। तो उसने, मनुबेन ने यहाँ वर्णन लिखा है कि हे राम करते हुए बापू जैसे कि पैदल ही छाती खोले चले जा रहे हो। उन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए थे और तत्काल वैसे ही ज़मीन पर आ गिरे। पहली गोली उनकी नाभि के 2.5 इंच ऊपर पेट में लगी थी, दूसरी मध्य रेखा से 1 इंच दूर की लगी थी, और तीसरी जो थी वो फेफड़े में समा गई थी। इसके बाद बहुत अत्यधिक रक्त बहने से चेहरा तो उनका 10 मिनट में ही सफ़ेद पड़ गया था। और ये जो वर्णन है मनुबेन का, तो वो उस वक्त का है क्योंकि वो उस बिल्कुल वहाँ पर मौजूद थी और वो दर्शक थी एक तरह से। और इसके 2 दिन पहले, जो हत्या हुई उसके 2 दिन पहले, अमेरिकी पत्रकार विंसेंट शीन जो है वो महात्मा गांधी से मिलते हैं, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनसे कहा था कि ये संभव है
कि मेरी मृत्यु मानवता के लिए मेरे जीवन से अधिक कीमती हो। मतलब महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि उनको मारा जा सकता है, और वो ये बात स्वीकार करते हैं एक अमेरिकी पत्रकार के सामने कि संभव है कि उनकी जो मृत्यु है वो मानवता के लिए जीवन से अधिक उपयोगी हो। तो गांधी जी जो है वो विश्व शांति के माना जाता है कि सबसे बड़े पैरोकार थे, और उन्होंने हमेशा हथियारों के प्रसार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनका मानना था कि जो शस्त्र हैं, हथियार हैं, जो इनकी होड़ सभी देशों में मची हुई है, तो शोषण का एक मुख्य कारण यही है। उन्होंने ये भी कहा था कि युद्ध और जो सैन्य गतिविधियां हैं, इनके माध्यम से कभी भी शांति हासिल नहीं की जा सकती है। और आज के समय में जब दुनिया भर में हथियारों की होड़ बढ़ रही है, तो गांधी जी के जो विचार हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि ये कविता आप लोगों को सिलेबस में, पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिली है। उनकी जो चेतावनियाँ थी उस पर गौर करना चाहिए, और दीर्घकालिक शांति के लिए जो वैकल्पिक समाधान है उनकी तरफ देखना चाहिए। गांधी जी के जो विचारों के जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उनको हम अगर देखें तो उनका कहना था कि हथियारों का जो प्रसार है वो शांति के लिए खतरनाक है। युद्ध और सैन्य गतिविधियां हैं, उनकी वजह से शांति नहीं मिलती है। मन के भीतर शांति होना जरूरी है, और उनका कहना था कि हिंसा के माध्यम से शांति नहीं मिलती है। देशों को जो हथियार से मुक्त होने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उनके ये विचार थे कि जो शस्त्र मुक्त अगर देश होगा तभी हम शोषण मुक्त होंगे, और इन विचारों को ध्यान में रखते हुए हमें शांति और सुरक्षा के लिए नए और वैकल्पिक तरीके ढूंढने की ज़रूरत है, ऐसा महात्मा गांधी कहा करते थे। उनका कहना था कि धार्मिक कट्टरता जो हम सब में मौजूद है, धार्मिक कट्टरता, वो हमेशा से ही सांप्रदायिक तनाव की वजह रही है। देशवासियों के लिए एक संदेश था उनका कि धार्मिक कट्टरता जो है वो आपके देश को सर्वनाश की तरफ ले जा रहा है। जो धार्मिक कट्टरता है वो सांप्रदायिक तनाव की वजह रही है, और इसका उन्होंने, हम अभी देख सकते हैं उदाहरण, उन्होंने भी उस वक्त समझाने की पूरी कोशिश की थी। जैसे कि देश विभाजन के वक्त जो सांप्रदायिक दंगे हुए 1947 में, महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में भी बहुत सारे दंगे हुए, इंदिरा गांधी की हत्या जब हुई 1984 में, मेरठ का दंगा जो एक प्रसिद्ध दंगा है, अलीगढ़ और मुजफ्फरपुर का दंगा भी मशहूर है, भागलपुर जो आपका नज़दीकी शहर है, वहाँ के भी दंगों की जो मुख्य वजह है वो धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक तनाव ही उसको माना जा सकता है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद है, गोधरा की जो घटना है, ये सब कुछ सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में कारगर और हमारे देश की एकता के लिए खतरा के समान इसको कहा जा सकता है। तो गांधी जी ने बहुत पहले ये बात कह दी थी कि अलग अलग जो धर्म है वो उनके प्रति जो पारस्परिक सम्मान की जो भावना है उसको विकसित करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों की मदद करनी चाहिए और उनका दिल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना था कि सांप्रदायिकता भारत में शांति भी ला सकती है और सौहार्द के लिए उन्होंने सांप्रदायिकता की वजह से जो भारत की शांति है वो अशांति में बदल सकती है, और जो सौहार्द है वो उसके लिए भी बड़ा खतरा है ये सांप्रदायिकता। उन्होंने जो धर्म की परिभाषा थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो धारण किया जाता है वो धर्म है, जो हम अपने कर्मों के माध्यम से जो श्रेष्ठता लाते हैं वो धर्म है। और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सांप्रदायिक एकता और भाईचारे की ज़रूरत को महसूस किया था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा था। और महात्मा गांधी का मानना था कि धर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से दोनों समुदायों के बीच जो अलगाव उस वक्त उपज रहे थे वो होना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था कि मौजूदा जो समय है उसकी ज़रूरत किसी एक समावेशी धर्म की स्थापना नहीं है बल्कि अलग अलग धर्मों के प्रति पारस्परिक सम्मान की जो भावना है उसको विकसित करना है। इसके साथ ही धर्म की बात के साथ ही साथ महात्मा गांधी ने जातिवाद के खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था
आज के बहुत साल पहले कि इसे भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी समस्या माना जाना चाहिए। उन्होंने जाति प्रथा को, असमानता को, ऊंच नीच की झूठी व्यवस्था का कारण बताया था और जिसकी वजह से शोषण की एक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। गांधी जी के मुताबिक शुद्धता जो है और गैर शुद्धता जो है, इसकी धारणा को खत्म करने और शारीरिक श्रम की गरिमा को बहाल करने ही जो जाति भेद है उसको समाप्त करने में, ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने में कारगर है। जो उन्होंने उस वक्त के आंकड़ों के अनुसार बातें रखी कि जो हमारे आसपास मौजूद लोग शोषित हो रहे हैं वो मुख्यतः धर्म के आधार पर शोषित हो रहे हैं और जाति व्यवस्था के आधार पर शोषित हो रहे हैं। आज भी जब हम लोग देखते हैं कि दलितों के खिलाफ जो अपराध है या फिर जो धर्म के आधार पर जो किए जा रहे हैं अपराध हैं, उसके लाखों मामले हमारे आसपास दर्ज किए जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने जब आज के 100-150 साल पहले ये बातें अपने मन में रखी और लोगों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, तब उन्होंने एक अध्ययन किया था भारतीय समाज का। जो भारतीय समाज है वो जाति संबंधी चुनौतियों को लेकर के जो उस वक्त जूझ रहा था वो लगभग आज भी उतनी ही बरकरार है और इस दिशा में जो अनोखा समाधान गांधी जी की तरफ सुझाया गया था, उनके मुताबिक बात थी कि जाति प्रथा जातीय असमानताओं और ऊंच नीच की झूठी व्यवस्था के कारण खड़ी हुई है। इस वजह से दलितों पर अत्याचार होते हैं और इस व्यवस्था से जो सवर्ण हिंदू हैं वो एक तरह से अमानवीय बन गए। उस जातीय व्यवस्था के अंतर्गत सवर्णों को अमानवीय होने का यहाँ पर महात्मा गांधी के अनुसार उनका कहना है कि जो सवर्ण हिंदू थे वो दलितों पर अत्याचार कर रहे थे और इस व्यवस्था के अंतर्गत वो एक तरह से अमानवीय बन गए थे। आप बहुत सारी दलितों की आत्मकथाएं जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से दलितों के साथ व्यवहार था और धीरे धीरे जो सुधार तो हुआ है बहुत समाज में, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था आज भी बहुत मजबूती से हमारे समाज में बनी हुई है। तो गांधी जी के अनुसार उनके मुताबिक ऊंच नीच की जो झूठी बुनियादी जो आधार था वो शुद्धता था और गैर शुद्धता की जो धारणा है, इसकी मुख्य वजह उन्होंने शारीरिक श्रम को बताया और शारीरिक श्रम को खराब मानने वाले लोग या शारीरिक श्रम को हीन मानने वाले लोग ही ये शुद्धता और गैर शुद्धता का भाव समाज में दिखला रहे थे। तो गांधी जी पक्के तौर पर मानते थे कि लोगों के दिमाग से शुद्धता और गैर शुद्धता की जो धारणा है वो धीरे धीरे खत्म कर सके और शारीरिक श्रम की गरिमा को बहाल करके जातीय जो विभेद है उसको समाप्त किया जा सकता है, ऊंच नीच की भावना को खत्म किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, धर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसके उन्मूलन के लिए उन्होंने सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई, काम भी किया। उन्होंने जाति प्रथा को समाज के लिए हानिकारक माना था और इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह तैयार किया उन्होंने, वो भी एक तरह से भारतीय समाज की उन्नति के लिए काफ़ी कारगर था और उन्होंने काफ़ी काम किया भी। तो महात्मा गांधी जिस तरह से मानते थे कि जाति प्रथा इसको खत्म करके ही जो जातीय पूर्वाग्रह है उससे निकला जा सकता है और इसके लिए उन्होंने समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह भी तैयार किया था जो गांव-गांव जा कर के अपने कार्यों से शारीरिक श्रम के प्रति लोगों को जागरूक करते थे और अछूतों से मेलजोल बढ़ाते थे। तो महात्मा गांधी ने जो जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने सवर्ण हिंदुओं को शारीरिक जो श्रम है उसके महत्व के बारे में बताया और दलितों के प्रति अपराध बोध का एहसास कराने का प्रयास किया कि आप लोगों ने सदियों से इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है और गांधी जी का जीवन दर्शन यही था, उनके सुझाए गए उपाय यही थे कि हमारा समाज एक शोषण मुक्त समाज हो, समतावादी समाज हो, बेहतर समाज हो और उनके विचार, उनके दर्शन को अपना करके हम भारत को समतावादी और बेहतर समाज बनाने में आगे बढ़ सकते हैं, हमें मदद मिल सकती है। तो उन्होंने जो 2 मोर्चों पर काम किया था उसमें पहला था कि उन्होंने सवर्ण हिंदुओं को बताया कि शारीरिक श्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बौद्धिक कार्य। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं को इस बात पर एक तरह से अपराध बोध का एहसास कराया, शर्म का एहसास कराया, प्रयास किया उन्होंने कि दलितों को अपने बराबर मानने में वो नाकाम है
और उनको एक इंसान कहलाने का हक नहीं है, क्योंकि एक दूसरे इंसान को वो कमतर मान रहे हैं। तो महात्मा गांधी के विचारों में ये भी कहना था कि छुआछूत की जो परंपरा है वो सवर्ण हिंदुओं की नैतिक असफलता या पाप है, और उन्हें इसका पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए और खुद को शुद्ध करना चाहिए। आज के दौर में जो छुआछूत का मामला हम सबके सामने आता रहता है, ऐसे में समतावादी और बेहतर समाज बनाने के लिए गांधी जी का जो जीवन दर्शन है और उनके जो सुझाए गए उपाय हैं उन पर फिर से गौर करना चाहिए होगा। और इसीलिए ये जो काव्य है हमारे लिए प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से यह काव्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने जितना सत्य और अहिंसा के प्रति दिखलाया था अपना प्रेम भाव और उनकी अडिग आस्था दिखी थी, जो सत्य और अहिंसा के प्रति उनकी अडिग आस्था थी, वही उनको, जो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे, उनको दुनिया की निगाह में महात्मा गांधी बना सका। सत्य और अहिंसा उनका जो मूल मंत्र था, तो महात्मा गांधी को उनकी सत्य और अहिंसा के प्रति जो अडिग आस्था हम सभी देखें, आज तक उनके बारे में इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं, तो इसकी वजह से ही दुनिया भर में उनको मान्यता मिली थी। उनके विचारों में जो अहिंसा थी, जो करुणा थी हर किसी के प्रति, तो उसकी वजह से वो हम सबके जीवन में महत्वपूर्ण बने। और गांधी जी ने जो ज्योतिबा फुले से साम्राज्यवादी संरचना की जो शोषण मूलक समझ थी और उसके प्रतिकार के विचार जो थे, उनको अपनाया था। महात्मा बुद्ध से, महात्मा फुले से और महात्मा गांधी की जो एक तरह से हमारे भारत में त्रयी है, 3 महात्मा हमारे इतिहास में जाने जाते हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले और महात्मा गांधी हैं। और इनकी त्रयी में जो साझा विचार हैं, इन तीनों के जो साझा विचार हैं वो अहिंसा के लिए हैं, करुणा के लिए हैं। गांधी जी के जो विचार हैं उनमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया और दुनिया भर में शांति और अहिंसा के जो आंदोलन थे उन सबको इन्होंने प्रेरित किया। गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का सिद्धांत है उसको अपने जीवन का उन्होंने मूल मंत्र बनाया था। उनकी जो अगाध आस्था थी वो इन सत्य और अहिंसा जैसे दोनों सिद्धांतों पर थी, जो कभी भी नहीं डिगी। और उन्होंने निर्भय होकर के सत्य और अहिंसा को साधन बनाया, साध्य बनाया, और अपने सहकर्मियों के बीच भी इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया था। महात्मा गांधी जो है, उनका मानना था कि भय को जब तक हम जीत नहीं जाते, अहिंसा नहीं मिल सकती, और भय की वजह से हिंसा जो है वो जन्मती है। वो उन्होंने इसके बहुत सारे उदाहरणों के साथ अपनी किताबों में लिखा भी है। इसलिए उन्होंने भारतीय जो आज़ादी थी, स्वाधीनता आंदोलन था, उसके जरिए भारतवासियों में जो मौजूद भय था उसको भगाने में उन्होंने एक तरह से प्राणपण से काम किया था। और उनकी जो हिंसा की रणनीति थी वो दोनों विश्व युद्धों के दौरान भी प्रभावी साबित हुई थी। जब दुनिया भर में हिंसा और युद्ध को एक तरह से विकल्पहीन माना जा रहा था, गांधी जी के जो शब्द हैं और कर्म हैं वो विश्व युद्धों की जो निरर्थकता है उसको उजागर करती है। और गांधी जी की जो आस्था थी, जो उनका प्रयास था, वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा देता है और साथ ही साथ दुनिया भर में शांति और अहिंसा के आंदोलन को प्रेरित भी करता है। उनकी जो विरासत है वो आज भी प्रासंगिक बनी है और उनके सिद्धांत हमें शांति, न्याय और मानवता के लिए प्रेरित करते हैं। और इस प्रासंगिकता की वजह से ही महात्मा गांधी पर केंद्रित यह काव्य हम सभी आज पढ़ने के लिए सिलेबस में शामिल कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में जो एक स्पष्ट बात है, वो एक संवाद धर्मी नेता थे, जो असहमति को सुनने और समझने के लिए तैयार थे। ऐसा बहुत कम होता है कि एक जो राष्ट्र नेता है वो दूसरों की बात भी सुनने को तैयार है। उन्होंने लोगों की असहमतियों को सुनने के लिए, समझने के लिए हमेशा समय रखा, और उन्होंने अपने गुरुओं को, शिष्यों को, समकालीनों को और आलोचकों के साथ भी संवाद किया। यहाँ तक कि हिटलर के साथ भी महात्मा गांधी के संवाद हुए। और गांधी जी का मानना था कि जो शब्द है और कर्म है उसमें एकता होनी चाहिए। महात्मा गांधी जो संवाद प्रेमी थे, इसके बारे में एक उदाहरण यह भी है कि जब नाथूराम गोडसे ने इस हमले के पहले
जब उन पर एक उसके पूर्व भी एक हमला उसने किया था, तो गांधी जी उससे मिलना चाहते थे। जब वो नाकाम रहा था उस हमले में, तो गांधी जी उससे मिलना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी बातचीत उससे नहीं हुई। और क्योंकि वो सामने वाला मिलना चाहेगा तभी संवाद करना चाहेगा, तभी बात हो सकती है, तो वहाँ नहीं मिल पाए। उन्होंने असहमति को हमेशा स्थान दिया, अपने आलोचकों को स्थान दिया, यहाँ तक कि उनके जो समकालीन थे, जो उनसे बातचीत संवाद करना चाहते थे, उनसे उन्होंने हमेशा संवाद किया, क्योंकि उनके जो शब्द थे और कर्म थे उनमें एकता थी। जो वो उनके मन में था वही उनकी बातों में था, उनके मन में, वचन में और कर्म में, सब में एकता थी। उनकी जो विचारों की ऊंचाई है वो गंभीर चिंतन से आई थी। और आधुनिक लोगों की तरह जो महात्मा गांधी हैं, वो हर चीज़, हर उस जड़ता के खिलाफ थे जो हमें बांधता है, अंधविश्वास की तरह भेजता है। जिस तरह से उन्होंने छुआछूत की बात की, भेदभाव को समाप्त करने की बात की, इसके पीछे भी उन्होंने कहा कि एक सामाजिक जड़ता है जो इसके खिलाफ है कि हम सब एक हो जाए। और गांधी जी इस जड़ता में परिष्कार की संभावना जो थी वो उसको देख रहे थे। और उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि जो यथार्थ है हमारा, हम उससे जुड़े, हम अपने आसपास के लोगों से जुड़े, हम उन लोगों से हमेशा प्रेरित रहे जो हमारे अपने हैं, मानवीय संबंध है हमारा जिनसे। तो गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि तब हम एक कल्पना में देख रहे हैं, संपूर्ण भारत, और एक मानवीय दृष्टिकोण से जिस भारत को हम देख रहे हैं, वो यथार्थ हमारा हो सकता है। तो गांधी जी की कल्पना और उनके जो आसपास मौजूद, जो उन्होंने कई मुहावरे बनाए थे, वो लोगों की नीयत साफ होने का इंतज़ार कर रहे थे। और उन्होंने भारत को पूरी तरह से समझने की कोशिश की थी। यह हम लोग कोई भी इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने भारत को कितनी संपूर्णता में समझा था। आशीष नंदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके विचारों से जो उन्होंने कहा है गांधी जी के बारे में कि भारतीय समाज में जो औपनिवेशिक मूल्य थे, औपनिवेशिक मूल्य का अर्थ होता है जब हम किसी के शासन में होते हैं और जो हम पर उपनिवेश स्थापित करते हैं। जिस तरह से ब्रिटिश शासन जो था, उनका उपनिवेश थे भारत के जो हम सभी नागरिक थे वो। तो इस औपनिवेशिक मूल्य जो थे, जो शोषण करने वाले शासकों के मूल्य थे, उनके प्रभाव को उन्होंने पहचाना था और इसके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा पर आधारित एक जो वैकल्पिक संरचना उन्होंने बनाई थी समाज की, जिसमें संपूर्ण मानवता के प्रति चिंता थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक के प्रति, धर्म के प्रति नहीं, किसी एक समाज के प्रति नहीं, उसमें संपूर्ण मानवता के प्रति चिंता थी। और हर तरह के शोषण और भेदभाव को वो खारिज करना चाहते थे। उनकी समझ में एक ये भी बात थी कि विचारों का विकास होना जरूरी है। लोग जब तक अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो सत्य को नहीं पहचान सकते। तो सत्य की तलाश के क्रम में विचार परिवर्तन के बारे में उन्होंने जोर दिया था। और उन्होंने जो कई लेख लिखते थे महात्मा गांधी, उन्होंने उसमें अपने पाठकों से आग्रह किया था कि मेरे लेखों का जो मेहनत से अध्ययन करने वाले हैं, उनमें दिलचस्पी लेने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा एक ही रूप में दिखाई देने की कोई परवाह नहीं है। मतलब आप मुझे एक निश्चित छवि में बांध करके नहीं देखें। तो उनका कहना था कि आप अपना मस्तिष्क हमेशा इस्तेमाल करें और मुझे किसी खास सांचे में बंधने की बिल्कुल जल्दी नहीं है, और मुझे कोई इसका शौक़ नहीं है कि मैं एक रूप में दिखाई दूँ। सत्य की खोज में, उनकी किताब का नाम भी है जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है अपनी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो सत्य की अपनी खोज जो है उनकी, उसमें उन्होंने विचारों को छोड़ा है, कई विचारों को छोड़ा है, कई नए विचार को अपनाया है। और उन्होंने लिखा है कि अनेक बातें मैंने जीवन में सीखी, भले ही मैं धीरे धीरे उम्र में बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैंने अनेक बातें सीखी और इन सीखने वाली बातों से मैंने अपने विचारों को धीरे धीरे और उत्कृष्ट करने की कोशिश की है। तो वो अपने पाठकों से भी ये बात कहते हैं कि जो मेरे लेख पढ़ते हैं, जो मुझे एक विचार संपन्न व्यक्ति समझते हैं, वो जाने कि मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विचार जो शुरू में अपना रहा था,
ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे जीवन के अंत तक अपनाऊं। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनाई और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन से छोड़ा भी। अनेक बातें मैंने सीखी। भले ही मैं उम्र में बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और सीखता हुआ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता हम लोग महाबलिदान देख रहे हैं, इसमें कवि महात्मा गांधी की हत्या पर इसलिए एक शोक नहीं व्यक्त कर रहे हैं, वह इसलिए उन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं कि उनके आदर्श राजनेता थे, बल्कि वो इसलिए शोक व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है उनको समझ नहीं पाया। इस महाबलिदान कविता में महात्मा गांधी का जो वर्णन है वो उन्होंने इसलिए नहीं किया है, वो उन्होंने अपनी भूमिका में ये बात बतलाई है दिनकर जी ने कि वह उनके आदर्श राजनेता थे, ये बात सही है, लेकिन भारत का जो बहुत बड़ा समाज था, बहुसंख्यक समाज था, वो महात्मा गांधी को नहीं समझ पाया, आजीवन नहीं समझ पाया। और कवि ने गांधी जी के महान व्यक्तित्व और जो उनका देश के प्रति समर्पण था उसको इस कविता में दर्शाया है। जब वो गांधी जी के प्रति लिखते हैं, आप पंक्तियों को देखेंगे, किताब आपके पास मौजूद होगी, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें वो लिख रहे हैं कि 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले, 40 कोटि हतभागों की आशा भुजबल अभिमान चले। तो ये जो पंक्तियां हैं, यहाँ 40 कोटि से कवि का तात्पर्य क्या है? भारत की आबादी। वो कहना क्या चाह रहे हैं? 40 करोड़ जो जनता है भारत की, कोटि यानी करोड़, तो कवि यहाँ भारत की जो आबादी है उसको संबोधित कर रहे हैं। और कवि कहना चाहते हैं कि गांधी जी न केवल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार अपने आप को समझते थे, उसके पिता थे, बल्कि वे पूरे देश के पिता थे, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। यहाँ जो कवि की पंक्ति है कि 40 कोटि के प्राण चले, यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि गांधी जी की हत्या से पूरे देश की जान चली गई है, जैसे कि उनके प्राण चले गए हैं। यहाँ जब कवि कहते हैं कि 40 कोटि हतभागों की आशा, तब कवि कहना चाहते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन में उन लोगों की आशा को पूरा किया था जो हतभागी थे, जो गरीब थे, जो वंचित थे, और उनकी हत्या से उन लोगों की आशा टूट गई। महात्मा गांधी की जब हत्या कर दी गई तो उन लोगों की जो हतभागी थे, जो गरीब थे और वंचित थे, उनकी जो एक उत्थान की यहाँ पर उम्मीद थी, उन लोगों की उम्मीद यहाँ पर समाप्त हो गई। जब कवि ने लिखा कि भुजबल अभिमान चले, तो कवि का कहना है यहाँ कि गांधी जी की हत्या से संपूर्ण देश की शक्ति खत्म हो गई और संपूर्ण भारतवर्ष का जो अभिमान था वो गांधी जी के साथ चला गया। गांधी जी की जब हत्या हुई तो हमारे भारत देश को एक बड़ा झटका लगा, जिससे देश की जो शक्ति थी, जो अभिमान था, उसको भी नुकसान पहुंचा। और इन पंक्तियों में कवि ने गांधी जी के महान व्यक्तित्व की बात की है, उनके देश के प्रति समर्पण को दर्शाया है और उनकी हत्या को एक महान बलिदान के रूप में यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने वर्णित किया है। यह कविता का एक सुंदर अंश है जिसमें महात्मा गांधी की हत्या पर कवि का शोक व्यक्त हुआ है। कवि ने गांधी जी की हत्या को एक महान बलिदान के रूप में वर्णित किया, जिसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और कविता में कहा गया है कि गांधी जी न केवल अपने परिवार के पिता थे, बल्कि उन्होंने 40 करोड़ लोगों की आशा, भुजबल और अभिमान को भी समाप्त कर दिया उस हत्यारे ने। आप लोगों ने शायद इनका नाम सुना हो, चुन्नी भाई वैद्य, जो प्रख्यात गांधीवादी हैं और विनोबा भावे से लेकर जयप्रकाश नारायण के करीबी रहे। महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र के बारे में उनका कहना है कि गांधी जी की जो हत्या है वो दशकों की व्यवस्थित जो ब्रेन वॉशिंग थी उसका परिणाम था। गांधी जी के जो कट्टरपंथी हिंदुओं की जो राह का कांटा वो बन चुके थे, और वक्त के साथ साथ जो महात्मा गांधी के प्रति असंतोष एक फोबिया सा बन करके हमारे देश में मौजूद था। तो इस आकस्मिक हत्या को इस कविता बापू के रचयिता एक षड्यंत्र के रूप में देखते हैं
और यह जो कविता है वो गांधी जी के महान व्यक्तित्व और उनके देश के प्रति समर्पण को दर्शाती हुई कविता है। इस कविता में दिनकर जी जो गांधी जी के हिंदी साहित्य के जो एक महत्वपूर्ण लेखक के रूप में दिनकर ने गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। और उनकी अक्सर कविताएं आप लोगों ने जो देखी होंगी इसके पहले भी, तो उसमें उन्होंने अक्सर कविताओं में वीर रस और देशभक्ति की भावना से भरी पंक्तियां लिखी हैं। और इस कविता में भी वही बात है, जब वो लिखते हैं महात्मा गांधी के प्रति कि यह रूह देश की चली, अरे माँ की आँखों का नूर चला, दौड़ो दौड़ो तज हमें, हमारा बापू हमसे दूर चला। तो ये जो पंक्तियाँ कवि ने लिखी, तो कवि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जो देश की स्थिति है उसका वर्णन इस पंक्तियों में कर रहा है। जब वो लिखता है कि यह रूह देश की चली, यहाँ जो है रूह का जो अर्थ आप लोग को पता होगा, आत्मा, रूह का अर्थ आत्मा होता है। तो उन्होंने जब लिखा कि यह रूह देश की चली, तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि महात्मा गांधी की जो आत्मा है वो देश की भलाई के लिए चली गई है, जैसे कि देश की जान चली गई हो। आगे उन्होंने लिखा, अरे माँ की आँखों का नूर चला। यहाँ कवि का कहना है कि महात्मा गांधी की मृत्यु से भारत माता की आँखों का प्रकाश चला गया है, जैसे कि उनकी आँखों की रोशनी खत्म हो गई है। उन्होंने जब लिखा कि दौड़ो दौड़ो तज हमें, हमारा बापू हमसे दूर चला, यहाँ रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि हमें अपने पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हमसे दूर जाने देना होगा, जैसे कि वो हमको छोड़कर चले गए हैं। यहाँ कवि दुख और शोक की भावना व्यक्त कर रहे हैं और इन पंक्तियों में कवि महात्मा गांधी के बलिदान और उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को याद करते हैं और उनकी मृत्यु को एक बड़ी क्षति मानते हैं। कवि का महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जो देश की स्थिति का वर्णन है वह इस तरह से है कि कवि का कहना है कि महात्मा गांधी की जो आत्मा है वो देश की भलाई के लिए चली गई और माँ भारती, भारत माता की आँखों का जो प्रकाश है, जो नूर है, वह चला गया है महात्मा गांधी के साथ। कवि का कहना है कि हमें अपने पिता महात्मा गांधी को हमसे दूर नहीं जाने देना था और यह कविता महात्मा गांधी के बलिदान की बात करती है, उनके द्वारा जो देश के लिए किया गया कार्य है उसको याद करती है। कवि उनकी मृत्यु के बाद जो देश की स्थिति का वर्णन है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं और उनके बलिदान को स्मरण करते हुए उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की है। इस पंक्ति जो हम लोगों ने अभी देखी, इन पंक्तियों में जो कवि की भावना है, देश के प्रति जो उनकी चिंता है वो दिखाई देती है। कवि महात्मा गांधी को देश का पिता मानते हैं और उनकी मृत्यु को एक बड़ी क्षति के रूप में देखते हैं। दिनकर जी की जो ये कविता है, यह जो पंक्तियां हैं, इसमें वे महात्मा गांधी की मृत्यु पर शोक तो प्रकट कर ही रहे हैं, दुख की भावना व्यक्त कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण भाव जो अभिव्यक्त हो रहे हैं वो है जैसे विरह भावना प्रकट हो रही है। कवि महात्मा गांधी की मृत्यु को एक देशवासियों के लिए विरह के रूप में देख रहे हैं, जैसे कि उनके परिवार से, उनके देश से एक प्रियजन चला गया हो। किस पंक्तियों में देशभक्ति की भावना भी है। कवि महात्मा गांधी को देश का पिता मानते हुए उनकी मृत्यु को देश की क्षति मानते हुए पंक्तियां रच रहे हैं। शोक और दुख की बात है। कवि की जो भावना है वो शोक और दुख से भरी हुई है। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जो देश की स्थिति है उसको देख करके यह शोक और दुख की जो भावना है कवि के मन में उत्पन्न हुई है। कवि ने यहाँ मातृभावना की बात की है। उन्होंने भारत माता की आंखों का नूर चला गया है, ऐसी पंक्ति यहाँ पर लिखी है जो मातृभावना को भी दर्शाती है। आत्मसमर्पण की भावना है जिसमें कवि कहते हैं कि हमें अपने बापू को हमसे दूर नहीं जाने देना था, लेकिन हमने उनको अपने से दूर कर दिया। तो ये जो आत्मसमर्पण की भावना यहाँ पर है, तो इन पंक्तियों में दिनकर जी ने महात्मा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी मृत्यु को एक महान क्षति देश के लिए माना है। गांधी जी ने दिखाया था कि मेरा मरना भी एक संदेश है, जैसा कि उन्होंने एक संदेश देते हुए लिखा था
कि मेरा मरना भी एक संदेश है, तो यह गांधी जी के साहस और राजनीति में उनकी जो प्रतिबद्धता थी उसको भी पंक्तियों में दर्शाया गया है। गांधी जी जो हमेशा राजनीति में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करते रहे। गांधी जी ने अपने जीवन में कई जो विकार थे उनको समाप्त करना चाहा। उन्होंने अपने जीवन को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और लोगों को प्रेरित किया कि किस तरह से हम अपने जीवन को आदर्श स्वरूप में रख सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने हिंसा और अहिंसा के जो द्वैत है उसमें से अहिंसा को चुना, उन्होंने जो अशांति को छोड़ करके शांति की ओर लोगों को अग्रसर करना चाहा, लोगों को धर्म और सांप्रदायिकता के जो विपरीत प्रभाव थे उनसे अवगत कराना चाहा। रचनात्मक काम संघर्ष उनका दिखता है उनके जीवन में, जो खादी के रूप में हम सबके सामने है। उन्होंने मैत्री को महत्वपूर्ण स्थान दिया और गांधी जी की जो यात्रा थी बैरिस्टर मोहनदास से महात्मा बनने तक की, वो हम सब ने देखी कि बहुत ही अद्वितीय यात्रा थी उनकी। उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना किया और अपने विचारों और आदर्शों के लिए आजीवन उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया और उसको अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने विचारों से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया, तो गांधी जी की लड़ाई सिर्फ बाहरी दुनिया के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनको अपने आप से भी उन्होंने एक लड़ाई कर रखी थी, जिसमें उन्होंने जो सत्य और अहिंसा के लिए जो पूरे विश्व को संदेश दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको खुद भी इस चीज़ के लिए अपने आप से भी लड़ाई लड़नी पड़ती थी और उन्होंने अपने विचारों और आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए बेहद कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने जो जीवन जिया उसको देखते हुए आप ये महसूस कर ही सकते हैं, देखकर ही महसूस कर सकते हैं कि कितना कड़ा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में जारी रखा था। जब उन्होंने अपने जीवन को सादगी से जीने का श्रम किया, त्याग के साथ जीने का आदर्श बनाया और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। तो गांधी जी की तुलना इसीलिए बुद्ध से की जा सकती है, महात्मा बुद्ध से। और गांधी जी की लड़ाई जो है वो अत्यधिक जटिल थी। बुद्ध जो है वो अपने जीवन को वैराग्य के रास्ते पर चल करके उन्होंने अपना जीवन जिया, और गांधी जी जो हैं वो अपने विचारों को व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने जो लोक का ज्ञान खोजा, पाया और लोक को यानी आम जनता को उसमें दीक्षित करना चाहा कि सत्य और अहिंसा को अपनाए बिना हम जीवन में प्रगति नहीं कर सकते, राष्ट्र को हम जीवित नहीं रख सकते। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु पर जो ये कविता लिखी गई, यह पंक्तियां जो हैं वो सिर्फ दिनकर की जो भावुकता है, उनके प्रति जो प्रेम है महात्मा गांधी के प्रति, बस उसको नहीं दर्शाती है, बल्कि यह जो कविता है वो यह भी दर्शाती है कि महात्मा गांधी की जो दूरदर्शिता है उससे रामधारी सिंह दिनकर कितने ज़्यादा प्रभावित थे। और वो यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर महात्मा गांधी यानी हमारी इस कविता के जो नायक हैं बापू, वो कुछ और वक्त तक जिंदा रह जाते तो हमारे भारत का जो परिदृश्य है वो बहुत कुछ बदल जाता, बहुत कुछ बेहतर हो जाता और हम सभी विकास की दिशा में अग्रसर होते और परिस्थितियां जो हैं वो इतनी विकट नहीं होती। क्योंकि भारत कुछ वर्षों में कैसा होगा, ये जो दृष्टिकोण है वो महात्मा गांधी का बिल्कुल स्पष्ट था। आप उनकी कई किताबें देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उनके लेख पढ़ेंगे जो उन्होंने अपनी पत्रिका में लिखे थे, उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत कैसा कुछ वर्षों में होगा। यह दृष्टिकोण महात्मा गांधी जी का बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट था और वो जानते थे कि किस किस तरह के जो बदलाव है उसके बाद हमारा भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने होगा। और गांधी जी ने हमेशा जो अहिंसा और सत्य के सिद्धांत को अपनाया और अपने व्यावहारिक जीवन में उसको उतारने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है और यही हमें सच्ची विजय दिला सकता है। गांधी जी ने हमेशा लोक के लिए और लोक के साथ काम करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखा था। उन्होंने अपने विचारों को व्यावहारिक जीवन में उतारने के लिए
एक संघर्ष जारी रखा था और उन्होंने आम जनता के लिए जो कार्य किया था, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर के लिए प्रेरणा स्रोत बने इस काव्य को लिखने के लिए। गांधी जी का ये कहना था कि हिंसा और क्रोध है वो एक लाचारी होती है और जल्दी ही ये दम तोड़ देती है। अहिंसा जो है वो एकमात्र रास्ता है जो हम सभी को सच्ची जीत का एहसास दिला सकती है। जैसे गांधी जी के ही शब्दों में कहा जाए तो अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है, जो स्पष्ट करता है कि गांधी जी अहिंसा की शक्ति को कि उसके प्रभाव को कितना मजबूती से समझते थे और उन्होंने अपने शत्रुओं को भी अपने दायरे में लेकर चलते हुए दिखाया था कि अहिंसा की जो शक्ति है वो क्या होती है। उन्होंने अपने जीवन और मृत्यु दोनों के माध्यम से जो एक शक्तिशाली संदेश दिया है, जिसमें उनका कहना था कि जीवन का सच्चा अर्थ जीने में नहीं बल्कि जीने के तरीके में है। और गांधी जी का जो जीवन है, उनकी जो हत्या हुई, जो उनकी मृत्यु है, वह दोनों ही उनके सिद्धांतों का प्रमाण है। वह एक राष्ट्र की निजी गरिमा को, स्वाभिमान को जो उस भीड़ के साथ नहीं जोड़ देते, वह स्वराज की बात करते हैं और स्वराज को ही उन्होंने सबसे आगे माना, सबसे ऊपर माना और सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए आजीवन उन्होंने जो संघर्ष जारी रखा, उसकी वजह से ही हम सबको जो एक संपूर्ण राष्ट्र मिल सकता है, ऐसी उन्होंने कोशिश की थी अपने जीवन में। और एक मंत्र की तरह सत्य और अहिंसा हम सभी भारतवासियों को सौंपा उन्होंने, एक सकारात्मकता सौंपी उन्होंने, जो उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो सकारात्मक शक्ति के रूप में हम सबके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो संभावनाओं को नष्ट करने के रूप में हमारे सामने हो। तो धर्म को हिंसा या विभाजन के लिए हम नहीं अपनाएं, बल्कि धर्म किस लिए होना चाहिए। महात्मा गांधी का कहना था कि प्रेम के लिए, करुणा के लिए और अहिंसा के उपयोग के लिए धर्म हमारे साथ होना चाहिए। तो अपने लेखन में महात्मा गांधी ने, अपने जीवन में महात्मा गांधी ने आधुनिकीकरण के प्रभाव के बारे में चिंता की थी। उन्होंने संपूर्ण हिंद को एक होने की चिंता की थी। अपराध और अनैतिकता जो हमारे समाज में जो मौजूद था, इन समस्याओं को नष्ट करने की चिंता उन्होंने की थी। और उन्होंने वैचारिक बहस के लिए हर किसी को आमंत्रित किया था कि अगर उनसे विचारों में किसी की असहमति है तो वो उनसे आकर के खुले तौर पर आमने सामने बातचीत कर सकता है और उनसे जुड़ सकता है। तो इस तरह के समाज के निर्माण में ही भारतीय समाज की प्रगति थी। उन्होंने समाज की जड़ को समझा था, लोगों के बीच प्रेम और सहयोग हो, इस बात को समझा था। इसी वजह से गांधी जी जो हैं, उनके विचार जो हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं और हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है। और इस काव्य जो हम लोग देख रहे हैं अभी, महाबलिदान, इसको रामधारी सिंह दिनकर ने तब रचा जब महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। और इस हत्या के शोक में दिनकर बेहद प्रभावित थे और इस मजबूत प्रभाव को उन्होंने इस कविता में व्यक्त करना चाहा। इस कविता की जो पंक्तियां जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई, आप लोग के पास किताब होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि पंक्तियां कितना ज़्यादा उनके मन से निकली हैं कि आप इन पंक्तियों को पढ़कर आम जो भी भावुक इंसान है वो एक बार भावुक हो जाता है कि वो गांधी जी के प्रति कितना प्रेम था दिनकर के मन में, जो इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। आप लोग अगर इन पंक्तियों से संबंधित कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और यदि कोई सवाल नहीं है, अटेंडेंस बन चुका है, तो फिर मैं क्लास ऑफ कर देती हूँ।